व्यवस्था सब कुछ है, दिक्कत नहीं है। कल क्लास में तुम नहीं थी? कल पढ़ाए थे वो भगवत गीता, और क्या कह रहे हैं, रिसर्च में जो है केस स्टडी वगैरह फिर से रिवीजन कर दिए थे। हाँ अच्छा, देखिए चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। नहीं, कल हम काम कर रहे थे लाइन, जो नहीं हुआ है उसको ना आप अलग कर दीजिए। वही तो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोरिलेशन रिसर्च से पढ़ाई है ही है। ठीक है, इसमें कोरिलेशन हो गया, स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया। स्टेप्स ऑफ रिसर्च जिसमें है रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग। ये भी रिपोर्ट राइटिंग हो चुका है। चलिए, उसके बाद टाइप ऑफ वेरिएबल है, शोध प्रस्ताव करके होगा। दिए हुआ है रिपोर्टिंग रिसर्च, हाँ उसी को रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूअस है, ये भी तो हो चुका है। मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस के 9 टाइप है। नॉन हाइपोथेसिस से रहता है क्वेश्चन। हेलो, हाइपोथेसिस का जो टाइप आप पढ़ी हैं उसमें नॉन हाइपोथेसिस से यानी शून्य परिकल्पना से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉली। चंदा का नहीं पता है, कल तो थी, अभी नहीं। प्राइमरी डाटा ये सब तो लगभग तो है ही है, इसमें सैंपल है। रिसर्च एथिक्स भी है, आईसीटी एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च ये भी है। आपके नोट्स में तो सब अवेलेबल है ही है। आईसीटी का डाटा एनालिसिस है, उसमें एक्सपेरिमेंटल बचा हुआ है ना। एक मिनट, तब कल का जो होमवर्क मिला था, ठीक है, जो हमने बोला था कि भगवत गीता पढ़ने के लिए पढ़े आप लोग, इसके बारे में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा जाके इसका नेट पे पढ़ लीजिएगा। अब वो तो है उतना बड़ा है उतना बता रही है, मतलब मोटा है, वही ज्ञान था ना कि उसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई जो है, इसका क्या है, ग्रंथों में हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा जो है आज बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब जो है क्या करे, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन ये मनोविज्ञान से क्यों जोड़ा गया है। इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ये सब टॉपिक हमारा आ गया है, यानी तो कुछ मनोवैज्ञानिक होगा इसके अंदर।
और साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा, काउंसलिंग होगा, जिसके द्वारा इसको क्या किया, ऐड किया गया है। ठीक, ऐड किया गया है। तो जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। हाँ, जैनिज्म नहीं, उसमें एजुकेशन वाले में जैनिज्म है। चलिए, बौद्ध धर्म को क्या कहता है? गौतम बुद्ध को, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एशिया का ठीक है, ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, लेकिन बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध है, उन्हें क्या किया गया? एशिया का ज्योति पुंज भी कहा गया। ये नई चीज हमने आज सीख लिया। ठीक है, और एक और चीज, ये हिस्ट्री में जो है गौतम बुद्ध, उसको हम साइकोलॉजी से कैसे ऐड करेंगे? तो साइकोलॉजी से ऐड करने के लिए क्या कहा गया है कि गौतम जो बौद्ध धर्म में चिकित्सीय प्रथाओं के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ क्या किया गया है? मानव की भावना, मानव की भावना इसमें देखिए साइकोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे? भावना से जोड़ेंगे, अनुभूति से जोड़ेंगे। अनुभूति होगा, व्यवहार और प्रेरणा का विश्लेषण शामिल है। व्यवहार, हाँ, अनुमान ऐड किया गया, मेन तो यही थीम है। हाँ, मन के बारे में जानते हैं, वो तो है ही है, लेकिन इसमें मानव की अनुभूति, व्यवहार और प्रेरणा का विश्लेषण किया गया। किस में? बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, व्यवहार, प्रेरणा का क्या किया गया है? विश्लेषण शामिल है या विश्लेषण किया गया है। बुद्धिज्म के अंदर आता है। अब मनोविज्ञान से वो तो हम लोग हिस्ट्री से पढ़ लिए कि इसके संस्थापक वो है और से ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान से जो उसको हम ऐड करेंगे, बुद्धिज्म की जो बात हो रही है, तो उसमें हम किस तरह ऐड करेंगे? तो ये पता न चला, इसका थीम हमको समझ में आ क्या चाहे, मानव की अनुभूति, व्यवहार और प्रेरणा का विश्लेषण को शामिल किया गया है। किसमें? बुद्धिज्म के अंतर्गत या बुद्धिज्म के अंदर विश्लेषण क्या है? शामिल है। शामिल है। उसके बाद क्या किया? बौद्ध विश्लेषण, ठीक है, बौद्ध विश्लेषण को, ये पॉइंट को लिख लो कुंज, बौद्ध विश्लेषण को क्या किया गया है? बौद्ध नैतिक और दार्शनिक प्रणाली, बौद्ध नैतिक, बौद्ध नैतिक हो गया, और दार्शनिक प्रणाली, और दार्शनिक, फिलोसफियर, दार्शनिक, दार्शनिक प्रणाली के भीतर, प्रणाली के भीतर क्या किया गया? इसको अंतर्निहित किया गया है।
किया गया। बौद्ध विश्लेषण को क्या गया है, इसमें मोरल को और फिजिकल जो सिस्टम है और के क्या भीतर क्या किया गया है, अंतर्निहित किया गया, इसको सम्माहित किया गया है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लें। और राइटिंग क्लियर समझ में आ रही है? जो लोग ऑनलाइन में बोलेंगे राइटिंग क्लियर समझ में आ रही है? इसलिए मैंने बोल्ड करके लिख दिया है ताकि दिक्कत ना हो। ये दो पॉइंट है, उसको नोट डाउन कीजिए। दो पॉइंट है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, चलिए क्लियर है, ठीक है, लिखिए। ये नोट डाउन कर लीजिए, छोटी छोटी थीम है, उसको यस याद कर लेना है, याद रखना है। 10 इस बार 10 को ही होगा, 11 का कैलेंडर में दिया, लेकिन 10 को हो जाएगा। कॉलेज के जाने का टाइम हो जाता है मेरा, इसलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए आप लोग। 9 बज गया, आगे की फिर इसमें चलेंगे। मेन थीम्स को, या जैसे आपको ध्यान में रखना है ना कि बुद्धिज्म की जो बात हुई, बुद्धिज्म से क्वेश्चन, सूफीज्म से क्वेश्चन आता ही है। सूफी बात थोड़ा सा बचा हुआ है, बस मेन कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट का, ठीक है, उसके अंदर में मैंने ये भी बात आती होगी कि क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं और जो देखते हैं वो बहुत अलग हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, तो क्वेश्चन को पकड़ने का स्टाइल कैसे चेंज करता है, दो क्वेश्चन हमको बताएंगे, आपका दिमाग से वॉश हो जाएगा। अब सर्फ एक्सल से वॉश कीजिए या रिन साबुन से कीजिए, ठीक है। एक देखिए, इंटीग्रल योगा, इंटेग्रल योगा, क्वेश्चन इससे रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं, जो वो दोनों के बनिस्बत, बुद्धिज्म और सूफिज्म के तीन चीज ले ले, भगवत गीता 3 को ऐड कर ली। ये इंटीग्रल का जो मेन थीम है उसको हम जानेंगे, ठीक है। इसका मेन थीम क्या है कि इसको जो है ना सप्रेमेंटल योगा भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया? सप्रेमेंटल योगा, सप्रामेंटल योगा, ठीक, सप्रामेंटल योगा कहा गया है। नेक्स्ट SUPRAMENTL, सप्लीमेंटल वायु योगा, ठीक है। ये सप्लीमेंटल योगा जो है इसको एस्टेब्लिश कब हुआ? 1962 में, 26 में, 1926, ठीक है। और इस योगा के बारे में जो उन्होंने बताया, ठीक है, गिवन बाय क्या है? अरबिंदो, गिवन बाय, यही मेन चीज को आपको याद करना है, गिवन बाय अरबिंदो, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष, क्लियर। जिस तरह से कर्ट लेविन हम बताए थे उसमें, और स्टीफन एम कोरे के बारे में बताए थे, किसमें? रिसर्च में बताए ना, रिसर्च में किस में? एक्शन रिसर्च के अंदर, ठीक है। उसी तरह इसको गिवन बाय दिया अरबिंदो घोष, ठीक है। फिर लेकिन उसको आगे जो विस्तारित किया उसका नाम है केन विल्बर, केन विल्बर, केन
विल्बर, हाँ हाँ, इंटीग्रल योगा का। केन विल्बर, उन्होंने उसका क्या क्या थ्योरी दिया, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ इंटीग्रल थ्योरी ऑफ, हाँ, स्पिरिचुअल 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 हो गया डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल PITUL डेवलपमेंट। केन विल्बर ने एक थ्योरी दी, किस इंटीग्रल थ्योरी दी, जिसका नाम है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका 3 चीजें उसको याद रख लीजिए। एक तो आप जान लीजिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कि इंटीग्रल योगा जो है उसका सप्लीमेंटल योगा उसका दूसरा नाम है, ऐसे कहते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ 1926 में और गिवन बाय था अरबिंदो घोष, लेकिन उसको आगे विस्तारित किया, ठीक है, वो केन विल्बर ने किया, जिसने एक थ्योरी दी, क्या दी, इंटीग्रल थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्लियर? थोड़ा सा सूफी मत के बारे में हम जानेंगे। सूफीवाद भी इसको कहते हैं, सूफीज्म कहते हैं इंग्लिश में, सूफीवाद, सूफी मत भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह कहा जाता है यह इस्लाम धर्म या इस्लाम का एक आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदाय है। यह इस्लाम का एक आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदाय है। क्या इस्लाम का है आध्यात्मिक धार्मिक संप्रदाय है। सूफीवाद के संस्थापक कौन है? सूफीवाद के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो शहाबुद्दीन गौरी के साथ भारत आए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन, उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी हो सकता है, जो शहाबुद्दीन गौरी के साथ भारत आए थे। हाँ, अजमेर शरीफ जाते हैं क्या? आप लोग में बहुत लोग मानते भी हैं, पता है हमको। तो भैया अपना उसको सेंटर पर छोड़ दे, कहाँ 3-4 घंटे बैठेंगे, तो आसपास में होगा। सरकार हमारे बगल में भी है, सामने भी है, सामने बगल में भी बहुत लोग मानते हैं। साल में तो हम जाते हैं एक बार। एक ट्रिक की चीज हम बता रहे हैं,
ये आप लोग ने इसको क्या कर लिया, नोट कर लिया। एक चीज समझिए, जब हम एग्जाम में जाते एग्जाम देने, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं और कहते हैं कि हमने ये सब तो पढ़ा है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें इसको कैसे मैच करें, ये हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। और ये कैसे आ जाता है, थोड़ा देर के लिए मन में साइकोलॉजी वाले ये भी सोचे होंगे कि पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे आ जाता है। ये तो उसमें जाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ और लगता है। ठीक है, वो लगने का जो है थोड़ा सा कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, इसमें मैच करने के लिए कराई, आप लोग जवाब खुद ही दीजिएगा। सॉरी, M8 कहते हैं ना, सूची 1 सूची 2। ठीक है, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ 4 कॉलम में A B C D। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें है सामाजिक बुद्धि, क्या है, सामाजिक बुद्धि ए वाले में। बी वाले में मूर्त बुद्धि, ये आपके क्वेश्चन का ही है एग्जाम का। तीसरा अमूर्त हो गया। अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़े हैं तो खुद ही जवाब दीजिएगा। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन जो होने लगता है कि पढ़े कैसे, ये क्या आ गया तो कैसे पकड़ेंगे, इसका थोड़ा सा हम ट्रिक आपको बताते हैं। सांवेगिक बुद्धि, क्लियर दिख रहा है 4। इसमें पॉइंट 1 में डाल दीजिए। इसमें व्यक्तियों के द्वारा ठोस वस्तु, उसको उतारो, इसको उतारो ना तो समझ में आएगा। व्यक्तियों द्वारा ठोस वस्तु के महत्व को समझना। महत्व को समझना। दूसरा है अमूर्त, शाब्दिक तथा गणितीय। देखिए सब आपको हम लिखाए हुए हैं इंटेलिजेंस के अंदर, आपको याद है कि नहीं, वही हम देखना चाह रहे हैं। हम बताए थे ना, जिसमें क्या करते हैं, गणितीय गणना की बात होती है। तीसरा, अन्य लोगों की भलीभांति समझना। अन्य लोगों को भली भांति समझना। एंड फोर्थ इज एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि। गौर से आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, आपके नेट के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, कोई बाहरी नहीं है, आपके सिलेबस से ही है और मेरा पढ़ाया हुआ चीज है। सामाजिक बुद्धि पढ़ाए हैं, मूर्त पढ़ाए हैं, अमूर्त पढ़ाए हैं और सांवेगिक बुद्धि भी पढ़ाए हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो गोलमैन की थ्योरी है, वो पढ़ाए हैं। आप हमको 4 ऑप्शन में बस आंसर दे दीजिए, बस हम समझ जाएंगे मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद है। ABCD लिख करके इसमें डाल देते हैं।
देखो बेटा, A B C D, ठीक, 3 1 2 4, ये A हुआ, उसके बाद ये B, 4 2 1 3, ये फिर C हुआ, 3 2 1 4, फिर ये आपका D हुआ, 4 1 2 3। क्लियर दिख रहा है? आपको लगता होगा कि एक प्रकार का सामाजिक बुद्धि वही होगा। बोले, वेरी गुड। इसका होगा सामयिक बुद्धि का भी होगा, डी का फूल। बहुत गौर से जो लोग ऑनलाइन में हैं, नोट डाउन करके उसको दिमाग लगाइए। आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ और क्वेश्चन रहता है, आप ही का क्वेश्चन रहता है, उसको पकड़ना कैसे? आप पढ़ ही रहिएगा ना, तो वही तभी ना उसको मैच कर पाइएगा। आपके दिमाग में आएगा कि सामाजिक बुद्धि है तो एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि आ जाएगा, बड़ा सरल सोचते हो कैसे मैच कर देंगे। लेकिन 1000 बार हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधी सीधी बात नहीं करता है, वो इतना आसान आपको नहीं दे देगा। नेट का एग्जाम है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम है। तुम बोल रही थी, बोलो, ए का बोली तुम 3, पहले बी का बताओ, ए के बाद बी बताओ। अक्सर लोग ए बी को मिलाने की कोशिश करता है, उसका सी डी में जाता है। बी का वेरी गुड। कैसे समझी, थोड़ा एक्सप्लेन करो हमको। इसका सामाजिक बुद्धि का है कि अन्य लोगों को भली भांति समझिए तो समाज से हटिए, लेकिन ये सामयिक बुद्धि, सामयिक बुद्धि में आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, हंसना, किसी के दुख को समझिए, तो इसलिए ये एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि हुई, तो इसलिए इसका ये हो गया। मूर्ख बुद्धि में उस पर थोड़ा कंफ्यूजन फिर आया कि एक में तो होगा। आपका आंसर सही है, आंसर नंबर 1 कुंज ने लगाया है, यानी चलिए मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हुआ, बहुत खुश हुए। चलो तुम्हारे लिए हम क्लैपिंग करते हैं, बहुत खुश हुए। इसमें बहुत ट्रिक है, देखने में बहुत आसान लग रहा है कि ये इंटेलिजेंस का ही पार्ट सब है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो आपको घुमा रहा है। पहला क्वेश्चन आप घुमाइएगा, और जो लोग हैं कमेंट में भेजेंगे क्या उसका आंसर आया है और कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, फिर से हम उसको समझा रहे हैं, और समझेंगे कि जनरली की बुद्धि की बात हो रही है तो एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि। जनरली लोग यही लगाएंगे कि यहाँ सामाजिक की बात है, वहां सामाजिक बुद्धि लगा देंगे, है ना, इसी में ज्यादा वही कहता है कि लोग कहता है कि जय गए पढ़ने लेकिन वह समझ नहीं किया, मैम ने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था, लेकिन हम तो गए क्वेश्चन कुछ और था। कि भाई टिपिकल आप समझिए ना, कुछ बहुत खुश आपसे हुए आज हमको बस बच्चों का रिवार्ड चाहिए, बच्चा पढ़ा समझ गया। इसमें देखिए बोल रहा है सामाजिक बुद्धि, इसमें क्या होता है कि जब हम समाज में जो है क्या करते हैं, जाते हैं, एक दूसरे इंटरेक्शन होते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोगों को समझते हैं। ये 1000 बार हम आपको समझाए हैं कि हम सामाजिक रूप में बताएं कि जब हम पीयर ग्रुप बनाते हैं, जब बच्चा जब समाज में जाता है, अपने एनवायरमेंट से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, तो पहले वो क्या करता है, समाज के लोगों को समझता है। तो फर्स्ट का ए का 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद आप आ जाइए बी, आप आ जाइए बी, बी में आपका हो गया मूर्त, ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, वो भी सब दोनों हम समझाए थे। उसमें क्या होगा,
बी का जो है आपका पहला, व्यक्ति द्वारा ठोस वस्तु, जैसे ही मूर्त आया तो ये ठोस आ गया, इससे आप समझ जाइए। देखिए ट्रिक, क्वेश्चन को पकड़िए, जैसे मूर्त आया तो वो हमारा ठोस हो गया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, तो इसी तरह दिमाग लगाना। उसके बाद जो है आपको अमूर्त हो गया, अमूर्त का क्या हो जाएगा, इसमें हम बताए थे अमूर्त बुद्धि में कि उसमें क्या होता है, वर्बली होता है, क्या वर्बली वर्ड का गणना करते हैं हम लोग, शाब्दिक करते हैं, तथा गणितीय बताए थे, अर्थमेटिकल चीज से हम लोग याद करते हैं। जैसे उसका एक ट्रिक बताए थे कि जैसे 2 into 3, 3 into 3 into 2 क्या होगा, 2 3 = 6 और 3 2 = 6। ये हम बताए थे नोट्स में, अब याद कीजिए, मेरा पढ़ाया हुआ चीज एकदम याद, क्लियर याद आया ना। इसका कलर थोड़ा अजब लग रहा है, ग्रीन, तो वो याद आ गया, अगर मेरा पढ़ा हुआ याद होगा। देखिए मेरा पढ़ा हुआ आपको मैच किया ना, अमूर्त हो गया, शाब्दिक और गणितीय का गणना की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए डी, डी में आप आ जाइए, डी का आपको 4 हो गया, यानी एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसमें हम बताए थे कि सामाजिक तौर पे क्या होता है, 80% क्या होता है, याद करो, समाज में जाकर के बच्चा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझता है, और 20% क्या होता है, वो समाज पे होता है, 20% का अपने बुद्धि लब्धि के द्वारा। याद आया, 20-80%। तो ये आपका क्वेश्चन मिला, इसीलिए क्या लिखाया हुआ मेरे चीज नोट्स को आप याद रखिए, याद कीजिए और नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, जो हम लेक्चर देते हैं, जो आपको समझाते हैं, जो हम लिखाते हैं, एक एक चीज को। आ गया क्लियर? बनाई नहीं ना थी, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ ली ना। इतना जल्दी टाइम क्यों भाग जाता है, 24 हो गया। और जो लोग ऑनलाइन में समझ गए, एक और क्वेश्चन है, उड़ गया क्या, उधर थोड़ा सा, बहुत नीचे, अच्छा नीचे आओ ना, यहाँ इधर नीचे गिर गया, थैंक यू। उसके बाद गिलफोर्ड का नाम सुने हैं, तो हम आराम से अभी सारी अवसारी गिलफोर्ड के बारे में कर लिए, लेकिन क्वेश्चन देखिए दूसरे तरीके से। इसमें कह रहा है गिलफोर्ड, लिखते जाएंगे, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सिद्धांत के अनुसार चलिए ठीक है, बुद्धि के अनुसार संक्रियाओं के प्रकार को के प्रकार को संक्रियाओं मतलब उसका प्रक्रिया, गिलफोर्ड का जो है ना बुद्धि सिद्धांत, उसी में संक्रिया और प्रक्रिया हुआ, उसको कर्म में सजाना है, सम्मिलित करना है, संक्रिया प्रक्रिया, संक्रिया प्रक्रिया को क्रम में सजाना है। अब क्वेश्चन देखे ना,
देखो बेटा, पहला है अभिसारी, दूसरा है मूल्यांकन, इस बोर्ड पे क्या है कि इससे प्यार से बात कीजिए, एकदम प्यार से लिखिए, वो जल्दी वाला काम नहीं होगा यहाँ। जरा सा टच किया, ये अभी नकाब का ये टच करता है, पूरे में लगते जा रहा है। मूल्यांकन। तीसरा अपसारी, चौथा स्मृति। हम सबके बारे में पढ़ा है, लेकिन आपको मैच कैसे करना है ये आप देखिए। पांचवा संज्ञान, इसको हम लोग रिकॉग्निशन कहते हैं। ए 1 2 4 5 3, B 3 4 1 2 5, C टू संज्ञान। मूल्यांकन क्या अपसारी है, स्मृति संज्ञान, अपसारी के नीचे स्मृति है। 2 5 4 3 1 and D is 5 4 2 1 3। ऑप्शन 4 ही रहेगा। ये गिलफोर्ड के बारे में हमने जब पढ़ाया था उसमें सारी चर्चा की है इंटेलिजेंस में, ठीक है। एक चीज याद रखिए, क्योंकि टाइम नहीं है ना तो जल्दी जल्दी बता देते। 30 हो चुका, हो जाएगा, इसका डी होगा। देखो पहले क्या करते हैं, अपने कोई भी मस्तिष्क में सबसे पहले क्या करते हैं, हम संज्ञान बनाते हैं, किसी चीज को जानते हैं। संज्ञान का मतलब जानना, ठीक है। क्या करते हैं, कभी भी रहेगा तो पहले संज्ञान का ऑप्शन फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या करते हैं, मेमोरी में हम लोग मेमोरी में लाते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करते हैं उस चीज को, इसका आंसर डी है, ठीक है। मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अभिसारी चिंतन में लाते हैं, फिर हम अपसारी पर आते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको डी 5 4 3 2 1। कभी भी संज्ञान से क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन जो भी रहेगा, लेकिन फर्स्ट में अगर संज्ञान है तो संज्ञान ही होगा। कई क्वेश्चन में देखने को मिला है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी चीज को जानते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं, उसका इल्म हमको होना चाहिए, इसीलिए वो पहले संज्ञान में लाएंगे, अपने मस्तिष्क के संज्ञान में लाएंगे। उसके बाद क्या किया, उस चीज को हम मेमोरी में रखे, याद किए, उसके बाद इसका इवोल्यूशन किए, फिर उसका कन्वर्जेंट किया, उसके बाद डाइवर्जेंट किए। तो इस तरह का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी 5 4 2 1 3। आया ना ये क्वेश्चन है, मजा। हाँ हाँ, पहले संज्ञान का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को हम जाने। हाँ हाँ,
ठीक है, समझ गए ना। चलिए आज की क्लास है वो हम यहाँ बंद करते हैं। फिर से आप लोग क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।